हम उसको बताने वाले हैं। ठीक है, याकूब उसका 1 का 2 पढ़ेंगे। याकूब उसका 1 का 2। हाँ, देखो यहाँ पर ही याकूब क्या बोल रहा है, जब तुम परीक्षा में पढ़ो, है ना, तो क्या करो। हाँ, क्या करो बोल रहा, परीक्षा में पढ़ो तो, हाँ, आनंद की बात समझो बोल रहा है ना। देखो क्या एक अजीब बात को बोल रहा है ना। देखो बाइबल में सबसे ज़्यादा, है ना, मुसीबत, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन फेस किया था, कुछ याद है? सबसे ज़्यादा, हाँ, है ना, अय्यूब, है ना, अय्यूब। ठीक है, उसका जैसे मैंने बहुत भयंकर मुसीबत में था अय्यूब। ठीक है, तो हम उसका मुसीबत को जानने से पहले उसका बायोग्राफी को पहले जान लेते हैं ना, क्या था। देखो ये अय्यूब उसका एक अध्याय में उधर में दिया हुआ 1 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ पर ये अय्यूब बताता है ना, अय्यूब का पुस्तक में लिखा है कि अय्यूब जो है उज देश में, है ना, सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा। 2 और 3 को पढ़ो। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां। देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ना, उसका 7 बेटा है ना, इसको याद रखना है ना, 7 बेटा है 3 बेटी है। ठीक है, और आगे पढ़िए। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां। हाँ, 7,000 भेड़ बकरी, है ना, इंग्लिश में बकरी दिया नहीं हुआ है ना, इसको हम चेक किया तो बकरी नहीं दिया, खाली भेड़ दिया हुआ है। हाँ, 7,000 है ना। हाँ, 3,000 ऊँट। 3,000 ऊँट। 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी बैल। देखो बैल मतलब जोड़ा, है ना, जैसे हल जोतने से 2 होता ना, 500 जोड़ा बैल, मतलब कि उसको डबल करेंगे तो 1000। ठीक है, तो जो, हाँ, आगे। और 500 गधियाँ। हाँ, और बहुत सी दासियाँ थीं। हाँ, वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि हाँ, पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा धनवान था, है ना। देखो 700 क्या है, भेड़ है ना, फिर बैल है। अब मेरे को बताओ, फिर 5 जोड़ी बैल। हाँ, गधी भी है, इतना सारा है, तो नौकर 1 2 तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। 10 दासियाँ, बहुत हाँ, बहुत सारा होगा। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि अय्यूब जो बहुत ज़्यादा धनवान था, हाँ, और उसका बाइबल ऐसा बताता है अय्यूब, है ना, बहुत ही ईमानदार था और खरा था और परमेश्वर का भय मानता था और क्या है, बुराई से दूर रहता था। हाँ, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अय्यूब का 7 बेटा था, है ना, 7 ये लोग क्या करता था, पार्टी करता था, है ना, जैसे दावत बोलता उसको करता था, और अकेले नहीं करता था, उसका जो 3 बेटी था, है ना, मैंने 7 बेटा था, उसका मैंने बहन बोल सकते हैं। और पार्टी करने के बाद जब ख़त्म हो जाता था तो अय्यूब सोचता था कहीं ये लोग पार्टी के दौरान ऐसा कुछ मुंह से परमेश्वर के खिलाफ कोई शब्द ना निकाल दिया हो या परमेश्वर को छोड़ दिया हो, तो इसीलिए अय्यूब क्या करता था, उसको पवित्र करता था, है ना। किसको, अपना बेटा और बेटी को। 5 को पढ़ो, 5 को, 1 का 5। जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चाहता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसी रीति अय्यूब सवेर किया करता था। हाँ, अय्यूब क्या करता था, है ना, उसका बेटा बेटी लोगों को क्या करता था, पवित्र करता था, है ना। वो ये सोचता था कहीं ये लोग गलती करके परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया, है ना। तो इससे क्या दर्शा रहा, अय्यूब परमेश्वर का बहुत ज़्यादा भय मानता था, है ना। वो किसी भी तरह से अय्यूब ये नहीं चाहता था कि मैंने हम परमेश्वर का अगेंस्ट में चला जाए या मेरा बेटा और मेरा बेटी लोग चला जाए, इसलिए बोलता अय्यूब हमेशा ऐसे करता था, गिनती के अनुसार से उन लोगों को पवित्र करता था, उन लोगों का होम बलि चढ़ाता था, इस तरह से। और एक दिन क्या होता है ना, एक दिन क्या होता है, उसको हम पढ़ते हैं 13 से पढ़ते हैं ना, 13 से 19 तक, उसको आराम से सुनिए, है ना, क्या क्या बोला गया। 13 से शुरू करो। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे। हाँ, एक दिन बड़े भाई के घर में खा रहे थे, फिर और दाख मधु पी रहे थे। हाँ, तब एक पुरुष अय्यूब के पास आकर कहने लगे, हाँ, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे। हाँ, अच्छा देखो, बैलों से हल जोत रहे थे, है ना, हल जोत रहा, हल जब जोता जाता है उस टाइम में क्या मौसम रहता है,
क्या खेती करने का टाइम होता ना, खेती करने का टाइम होता ना, हल जोत रहा मतलब क्या, खेती करने का टाइम होता। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। और गधिया उनके पास चल रही हाँ गधी लोग चल रहा था, आगे। थी। सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हाँ उन लोगों का बैल को ले गया है ना, और सेवक सबको मार दिया, गधी सबको भी ले गया, आगे। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ देखो यहाँ क्या हुआ, कुछ लोग आया है ना, और क्या क्या, बैल सबको ले गया, गधी सबको भी ले गया, और जो नौकर सब था उन लोगों को मार दिया। एक ही जन आया है ना, तो अय्यूब के पास ऐसी तो नहीं आएगा, दौड़ते हुए आएगा, हाँफते हुए आएगा, है ना, हाँफते हुए आया होगा, बोलागा। तो फिर उसको शांत किया, बोला हाँ अब क्या है, क्योंकि हाँफते हुए आदमी बोल नहीं पाता है नॉर्मली, है ना। तो बताएगा ऐसे ऐसे बात है, तेरा ले गया, है ना। फिर आगे पढ़ो। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, हाँ क्या कहा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियाँ और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को हाँ आया भेड़, हूँ। ये सब क्या है, जल के मर गया, हम अकेला ही बचा हुआ है। फिर आगे पढ़ो। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसबी लोग 3 दल बांटकर उनको और धावा करके ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हाँ। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। बोल रहा ऊँट सबको ले गया, हम अकेले ही बचा हैं। और आगे, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटी बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते और पानी पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों तरफ ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखो यहाँ एक ही सब मर रहा ना, एक ही जन बच रहा। यहाँ क्या है, अय्यूब का मेंटली टॉर्चर हो रहा कि नहीं, है ना, मेंटली टॉर्चर हो रहा। आगे पढ़ो। तब अय्यूब उठा और दावा पार सिर मिलाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मौत के पेट से मांगा निकला, वही मौका मौत लौट लाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हाँ ठीक है, देखो जब अय्यूब के पास सब चीज़ था, है ना, फिर भी वो परमेश्वर को क्या कर रहा था, भजन कर रहा था, है ना? लेकिन जब अभी सब कंगाल हो गया, है ना, देखो जैसे हम बताए ना, हल जोत रहा, माने क्या समय है, खेती करने का समय है। अब सब बैल ले गया, है ना, गधा सब ले गया, जो भी था सब ले गया। अब उसका खेती नहीं कर सकता, है ना, ऐसी कंगाल बन गया। तो इस बात को ये दिखाता है कि हम परमेश्वर का साथ हर समय कैसे रहते हैं, है ना। अय्यूब बोलता है फिर भी कोई पाप नहीं किया। अच्छा ये इतना ही काफ़ी नहीं था, है ना। क्या हुआ, एक दिन बाइबल ऐसा बताता है ना, यहाँ ये सर का चोटी से लेके, है ना, पाँव का ये जो तलवा है यहाँ तक बड़ा बड़ा फुंसी से फोड़ा से भर गया। और बाइबल ऐसा बोलता है कि ये जो लकड़ी का जो मिट्टी का बर्तन होता ना टूटा हुआ, उससे खुजलाने लगा। इतना भयंकर मुसीबत, इसके बावजूद भी, है ना, तो उसका पत्नी आता है, बोला तुम अब तक अपना ईमानदारी में बना हुआ है, हाँ, परमेश्वर को, तुम परमेश्वर का इतना भजन करता है, परमेश्वर करता है, परमेश्वर को आशीष दो और क्या करो, मर जाओ यहाँ पर, ठीक है। और तो यहाँ अय्यूब सबसे अच्छा बात को ये बोलता है कि जिस परमेश्वर से, हाँ, हम क्या करते हैं, आशीष को लेते हैं, क्या उससे हम दुख को ना लें, है ना। तो ये देखो यहाँ जो सबसे पहले हम पढ़े हैं ना, याकूब उसका 1 का 2 क्या बोल रहा, याकूब 1 का 2 क्या बोल रहा, आनंद करो बोल रहा। अब यहाँ बताओ मेरे को, यहाँ अय्यूब, है ना, सब लूट गया, है ना, और उसका शरीर में बड़ा बड़ा फोड़ा हुआ है, और उस क्या बोलता है, मिट्टी का जो बर्तन टूटा हुआ उससे खुजला रहा है ना, और वो ज़मीन में नहीं बैठ सकता, कहाँ बैठा हुआ है, राख में बैठा हुआ है। तो यहाँ याकूब जो बात को बोल रहा है, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या बोल रहा, आनंद करो। यहाँ आनंद करने का टाइम है, लेकिन बहुत दुखी है। लेकिन याकूब क्या बोल रहा, तुम उसको आनंद करो, हाँ, उसको क्या करो, खुशी मनाओ।
देखो जब है ना, जब पतरस को, जो पतरस उसको यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था, उसको छोड़ दिया, हाँ, क्या बोला, हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते, ऐसा करके किया ना। लेकिन जब उसको बोलता सूली पर जब चढ़ाने लगा, तो बोलता जिस तरह यीशु मसीह को इस तरह से चढ़ाए ना, वो बोलता नहीं नहीं मेरे को उल्टा करके चढ़ा। क्या उसको मज़ा आ रहा? हाँ, यहाँ जो बात को याकूब बोल रहा है ना, 1:2 में बोल रहा है, क्या करो तुम आनंद करो। क्या मज़ा आ रहा जो आनंद करेगा? हाँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन याकूब क्या बोल रहा है, इसको तुम आनंद की बात समझो। ठीक, ये जो एक घटना हुआ था उड़ीसा में, है ना, ग्राहम स्टीन बोल के है, ग्राहम स्टीन का दोनों बच्चा को जिंदा जलाया। और जब उसका वाइफ से पूछा गया कि इसने, है ना, आपके पति को, आपके बच्चों को एक कार में, ग्राहम स्टीन को और दोनों बच्चा को मैंने जिंदा जला दिया। और जब पूछा गया इसमें आपके पति को, आपके दोनों बच्चों को जिंदा क्या करना है, तो वो इस बात को बोला कि मेरा परमेश्वर क्या है, माफ़ करने वाला परमेश्वर है ना। तो बोलता मैं भी उसे क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ। अब यहाँ बताओ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाला है ना, अपना पति को खो दिया, अपना बच्चा को खो दिया। लेकिन याकूब क्या बोल रहा है, आनंद करो, आनंद मनाओ, है ना। जब तुम क्या होते हैं, परीक्षा में पढ़ रहे हो, ये सब तकलीफ़ है, लेकिन क्या है, उसको वो क्या बोल रहा, आनंद की बात समझो, है ना। देखो जिस तरह से पौलुस पहले क्या कर रहा था, मसीहों को सताता था, है ना, सताता था ना। लेकिन जब वो बदला, अपने आप को बदला, जब वो सताता था ना, स्त्री पुरुष किसी को कुछ नहीं समझता। जैसे नॉर्मली आदमी क्या होता है, लड़का को अगर पीट रहा तो खूब पीटेगा, लड़की में थोड़ा से दया दिखा देता है। लेकिन पौलुस वैसा नहीं है ना, कि जो भी यीशु मसीह का प्रचार करते हुए पाया जाता है, जो भी उसमें विश्वास करता वो सबको बहुत सताता। लेकिन जब वो खुद बदला, तो बाइबल ऐसा बोलता है सता उस पर भी आने लगा। इसको हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों, इसका 11, उसका 24 और 25 में पौलुस किस तरह से सताव में गुजरा है, इस बात को यहाँ दिया हुआ है। कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों 11, उसका 24-25। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाए, 1 बार पत्थरवा किया गया, 3 बार जहाज जिनकर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। ठीक है, तो यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है, 24 को फिर से पढ़ी, खाली 24 को। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। देखो 5 बार है ना, यानी कि पौलुस को पकड़ा होगा, हाँ, तो एक बार उसको 5 बार 39 बार कोड़ा मारा होगा, फिर दूसरा बार पकड़ा होगा, फिर ऐसे करके 5 बार मारा। उसका मेरे को बताओ शरीर का क्या हालत हुआ होगा, कोड़ा मारा। ठीक है, यीशु मसीह को भी कोड़ा पड़ा था, है ना। तो पौलुस का क्या हाल हुआ, फिर बेत खाया। एक बार बोलता पौलुस को पत्थर से मार मार के मरा दिया, सबको लगा कि मर गया, है ना। तो उसका चेला लोग आता, वो उठ के फिर चलते बनता है। देखो यहाँ जो याकूब जिस बात को बोल रहा है, क्या करो तुम आनंद करो। अब बताओ ये आनंद करने का टाइम है, तकलीफ है, लेकिन क्या बोल रहा, तुम उसको आनंद की बात समझो बोल रहा। तो देखो जब यीशु मसीह मरा, है ना, मरा और जी उठा, ठीक है, तो उसका बाद उसका चेला लोगों को बोला कि तुम लोग क्या करो, इसी नगर में ठहरे रहो, और पवित्र आत्मा जब आएगा फिर जब पवित्र आत्मा आता है और वो लोग प्रचार करना चालू करता है। ठीक है, तो जब प्रचार चालू होता है तो बहुत सारा लोग क्या होता है, मसीह में बदलने लगता है, कन्वर्ट होता है। तो उसी में बहुत सारा याजक लोग बदलता है। इसको हम पढ़ेंगे प्रेरित उसका 6:7। ये सब और परमेश्वर का वचन हाँ। फैलता गया और यरूशलेम में लोगों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। हाँ, देखो याजक लोग, ये याजक लोग को नहीं पता है, परमेश्वर का जो मंदिर होता था ना, ये लोग सेवा करता था, है ना। और ये लोग क्या यीशु मसीह में विश्वास करने लगा। ठीक है,
तो इससे अभी समझ में एक तो हम एग्जाम्पल को लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक मंदिर है ना, इसको मेरे को समझाने के लिए उससे कनेक्ट करना इसको ज़रूरी है, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। जैसे मान लो एक मंदिर है, एक पंडित है ना, जो भी कोई बाइक लेके आता है पूजा कर देता है, या कोई किसी का नाम से पूजा करवाना तो पंडित करता है ना, ऐसे करके करता है। तो एक दिन आदमी लोग आया, देख रहा पंडित गायब, अरे कहाँ चल गया, सब खोजा खोजा खोजा, तो पता चला कि पंडित चर्च जाना चालू कर दिया। तो बोला अरे ये क्या हो गया पंडित, तो उसको तो सब समझाएगा ना भाई कि तुम क्या कर रहा भाई, तुम पूजा करता था अभी चर्च जा रहा। तो आदमी समझाएगा, नहीं समझेगा तो क्या करेगा, उसको सताएगा है ना, या टॉर्चर करेगा, किसी भी तरह से आ जाए, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में और भी सब चला जाएगा ना। तो यहाँ इसी तरह से हो रहा था। ये जो याजक लोग परमेश्वर का मंदिर में सेवा करता था, और ये लोग क्या किया, यीशु मसीह में जाने की वजह से वो लोग वापस जाना नहीं चाहता था, तो इन लोगों के ऊपर में सताव आया है ना। किस टाइप का सताव आया उसको हम देखते हैं, है ना। इब्रानी उसका 11 उसका 37-38 किस तरह का सताव आया है, इस बात को यहाँ दिया हुआ है। इब्रानी 11 उसका 37 और 38। हाँ, क्या बोला है ना, पथराव किया गया, आरी से चीरा गया और परीक्षा की गई और तलवार से मारे गए। हाँ, देखो ये लोग जो कन्वर्ट हुआ था ना, बदला था, ये लोगों के ऊपर में सताव आने लगा। और ठीक है, ये लोगों को कपड़ा भी नहीं मिल रहा, तो क्या करा, भेड़ है ना, भेड़ जो होता है ना, भेड़ और बकरी का खाल, उसको ओढ़ के वो लोग काम चला रहा। देखो ये लोग क्या दिखा रहा कि हम लोग क्या है, हम लोग यीशु मसीह के साथ जीना चाहता है किसी भी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए ना। बोलता कोई गुफा में छिप जा रहा है ना, इधर उधर। देखो जब चेला लोग भी प्रचार करना चालू किया था ना, तो उन लोग का ऊपर भी मुसीबत आया था। तो यहाँ देखो कपड़ा नहीं है ना, खाल ओढ़ रहा, कोई छिप रहा इधर उधर, किसी को काट रहा, किसी को मार रहा। क्या ये सब मज़ा आ रहा? हाँ, ये सब मज़ा आ रहा क्या? याकूब जो जिस बात को बोल रहा है कि तुम क्या करो, आनंद की बात समझो, ये सब तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हाँ, ये आनंद की बात है नहीं, लेकिन याकूब क्या बोला, उसको तुम आनंद की बात समझो। कोई ठीक है खाने का नहीं है, किसी को पीटा जा रहा, इस तरह से जो याजक लोग था, ये जो इब्रानी का पत्री है, ये खास करके याजकों जो भी मंदिर में जो सेवा करता था, है ना, वो लोगों को लिखा गया ताकि वो लोगों का विश्वास में वापस में बने रहे। देखो हम लोग का विश्वास भी इसी तरह से डगमगा सकता है ना। तो हमको क्या है, आपस में ही एक दूसरे के साथ बने रहना है। और ये मज़ा की बात नहीं है, ये मैंने बहुत ही तकलीफ़ वाला बात है ना। इब्रानी उसका 11 का उसका 14 पढ़ो, 11 का 14। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हाँ प्रकट करते हैं, हाँ संदेश देते हैं। हाँ, ठीक है। ये सब जो ऐसे सह रहा है ना, वो किस बात का खोज में है? अपना देश, हाँ, अपना देश। हम लोग का अपना देश कहाँ है? स्वर्ग, स्वर्ग, है ना। वो इस बात को दिखा रहा है कि परमेश्वर की ओर से हमको एक उत्तम घर मिलने वाला है। उसको 16 को पढ़िए। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हाँ इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लगाता। हाँ, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ठीक है। तो ये लोग इस बात को जे रखी कि हमको क्या है, परमेश्वर की ओर से उत्तम घर को मिलने वाला है। हाँ, परमेश्वर, बाइबल ऐसा बोलता है कि जो बात आँख ने नहीं देखा ना, कान ने नहीं सुना, परमेश्वर वो सारा चीज़ को, जो लोग ये सब को सह रहा है, हाँ, उसके लिए क्या है, तैयार करके रखा हुआ है। देखो जैसे मान लो कोई बोलता है ना कि हमको 3 साल तक क्या 500 रुपया करके, है ना, हर दिन के हिसाब से 3 साल जमा कर दो, फिर हम तुमको ज़िंदगी भर जितना पैसा मांगेगा हम उतना देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरह से इधर उधर जुगाड़ करके उसको 3 साल तक कंप्लीट करेंगे, और चाहे
कुछ भी करना पड़े, फिर उसके बाद तो हमको ज़िंदगी भर देगा, है ना। 3 साल तो कुछ नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर के साथ इस संसार में हम कितना साल रहेंगे? 80 साल, 90 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100, उससे ज़्यादा। लेकिन परमेश्वर हमको कितना साल का जीवन देना चाहता है? आनंद। आनंद माने कभी नहीं ख़त्म होना। बताओ, 100 साल और आनंद, उसका सामने कोई कंपैरिजन है? कुछ नहीं है। इसीलिए पौलुस क्या बोल रहा है? 8 का 18 पढ़ो, रोमी। पौलुस क्या बोल रहा है उस चीज़ को, इसको? रोमी 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश इस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हाँ, ये जो जितना भी सारा मुसीबत को देखें, है ना, बोलता उस महिमा का सामने ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, एक छोटा सा सामान है। जैसे बोले ना, कभी नहीं ख़त्म हो रहा और 100 साल, क्या है इसका कंपैरिजन में? कुछ नहीं है बोलता। तो पौलुस बोल रहा हम क्या है, हर तरह का दुख को झेलने के लिए तैयार है। हाँ, 8 का 35 को पढ़ो, क्या बोल रहा पौलुस? हाँ, कौन मेरे को यीशु मसीह का प्यार से अलग करेगा? आगे क्या कलेश, क्या कल, सफर, हाँ क्या उपद्रव, हाँ, या अकाल, अकाल, या महंगाई, या जोखिम, या तलवार। हाँ, तलवार करेगा, अकाल करेगा, भूखमरी करेगा, सब चीज़ हम झेलने के लिए तैयार है। ठीक है। ये पौलुस इस बात को तब बोल रहा है जब जो हम लोग पढ़े ना, उस सब को झेल चुका है। तो हम क्या है, अभी याकूब उसका 3 और 4 को पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। याकूब 3 और 4 को पढ़ो, जैसे 2 को पढ़े ना, 3 और 4 को पढ़ो, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 2 से। ये मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात सोचो। हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से देखो, विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न धीरज उत्पन्न होता है। देखो, हम जैसे यीशु मसीह में विश्वास किए ना, तो हमारे विश्वास का टेस्टिंग हो रहा है। इतना जो सारा हम बताएं, ये सब आनंद की बात समझो, टेस्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम लोग का पेशेंस चेक हो रहा है ना, कि तुम मैंने उसमें बने रहता है कि छोड़ दे रहा। जैसे किसी को मारा गया, किसी को चीरा गया, किसी को काटा गया, हाँ, तो तुम ये इस बात को दिखा रहा कि तुम यीशु मसीह को पकड़े हो या छोड़ के जा रहे हो। हाँ, आगे पढ़ो। तो इसके पूरे पर धीरज को अपना पूरा काम करो हाँ कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, हमको ये क्या है, ये जो टेस्ट आ रहा है ना, ये क्या है, हमको परफेक्ट बना रहा ताकि हम वहाँ तक जा सकें। हाँ, आगे। और तुम में किसी बात की वृद्धि ना हो, हाँ, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की वृद्धि हो, बस खत्म है ना। तो ये क्या हो रहा, हम लोग का विश्वास का टेस्टिंग हो रहा। ये जो लोग खाल ओढ़ के इधर उधर भटका, है ना, किसी को मारा गया, किसी को पीटेगा, फिर भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ये इस बात को दिखा रहे कि हम उस वहाँ जाने के लिए हम क्या है, रेडी है। देखिए, मुसीबत आएगा, है ना। जैसे अय्यूब, जब उसका पास पैसा था तब भी परमेश्वर का भजन किया, कंगाल हो गया तो भी भजन किया। लेकिन जब उसका टेस्ट का दिन पूरा हो गया, है ना, तो परमेश्वर उसको सब चीज़ दोगुना लौटाया। तो टेस्ट इसीलिए आता है ताकि वो हमको क्या है, परमेश्वर में परफेक्ट बनाए, हमको मने सही सिद्ध करे। और परमेश्वर यीशु मसीह हमको क्या अपना पास आने वाला है लेने के लिए। तो अगर हम उसमें बने रहते हैं, ये सब आएगा, है ना, तब हम वहाँ जाने के लिए मतलब हम रेडी हो गए हैं। ये सब को झेल लिए मतलब हम वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए हैं। शैतान इतना आसानी से जाने देगा क्या? बुरा, हम जाएंगे तुमको भी लेके जाएंगे। तो ये क्या हम लोग के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, देखो, परमेश्वर हम लोग के साथ खड़ा रहेगा तो हम लोग टेस्ट को आराम से पार करेंगे। माने हम लोग खड़े रहे, परमेश्वर तो ही है, हम लोग खड़ा नहीं रहे तो फिर फेल होना फिक्स है। ठीक है, हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं। सबको जय मसीह।